लिखा है कार्तिक के महीने में 10वीं तिथि को जो तुलसी की डंडी को घी में भिगोकर अपनी कामना कर कर भगवान के सामने दिए में रखकर जला देता है, दिए की तरह उससे आरती उतार देता है, कहते हैं उसका जन्म दूसरी बार पृथ्वी पर नहीं होता, वो भगवान के गोलोक धाम में जिंदगी भर के लिए विराजमान हो जाता है। जिंदगी भर मात्र 10वीं की तिथि के लिए, केवल 10वीं। चिड़चिड़ करता है, क्रोध करता है, गुस्सा करता है, तो महाराज शंकर भगवान का श्रंभेश्वर महादेव का नाम लेकर 31 बेलपत्र जिस व्यक्ति को क्रोध आता है उस व्यक्ति का स्मरण कर कर आखा चावल मतलब सेगे चावल के साथ एक एक बेलपत्र 31 बेलपत्र कर कर शिव जी के शिवलिंग पर समर्पित करी जाती है, मात्र 10वीं की तिथि के लिए। केवल 10वीं, चाहे उजाला की हो चाहे अंधेरे की। कौन से महादेव का नाम लेना है? श्रंभेश्वर महादेव, शिव जी का एक। हमारे यहाँ तुलसी के कुंड का भी विधान है। गोल कुंडा है ऐश्वर्य देगा, चौकोर कुंडा है। आप लोग कई बार देखे होंगे किसी किसी के यहाँ चौकोर तुलसी का क्यारा होता है, कुंडा होता है, वो वंश बढ़ाता है। षडाकृति का है, वो धन देता है, संपदा देता है। दोष हमारा है, हम तुलसी के कुंड के नीचे शंकर जी को रख देते हैं। क्यों? कि यहीं तुलसी जी को पानी चढ़ाएंगे, यहीं शंकर जी को चढ़ा देंगे। दोष है। तुलसी के कुंड के नीचे हम सर्प देव को रख देते हैं, नाग देवता रख देते हैं, पानी चढ़ाएंगे, पात्री रख देते हैं, नहीं, दोष। उसका दोष हम सबको स्वयं अगर गलती करते हैं तो स्वयं को भोगना। कैसा कुंड हो, 7 तरह के कुंडों का व्याख्यान तुलसी के रूप में कहा गया है महाराज। पहला गोल, दूसरा चौकोर, तीसरा षडाकृति, चौथा त्रिवेणी, 3 कोने वाला कुंडा। शास्त्र कहता है जिसके मार्ग घर में टुकड़े हो रहे हों, घर विभाजन की ओर हो रहा हो, तो 3 कोण का कुंडा घर में रखकर पूजा करने पर परिवार एक हो जाता है। 5वां, गार्डन में बिना कुंडे का, बिना कुंड का जो तुलसी का पौधा रोपित होता है, बिना कुंड के एक बगीचा जैसा बो दिया जाता है, तुलसी तुलसी उत्पन्न हो जाती है। महाराज वहां पर संपदा तो रहती है पर चिंता बहुत रहती है, टेंशन बहुत रहता है। क्यों? घर के दरवाजे के बाहर इतनी सारी बगीचे में तुलसा कर दी। कोई निकल कर जा रहा था, उसने थूक दिया, कोई निकल कर जा रहा था, उसने पानी डाल दिया, कोई श्वान ने, कुत्ते ने, किसी ने, बिल्ली ने गंदगी कर दी, उसका दोष आपको लगेगा। इसलिए कुंड के अंदर तुलसा का, तो वो धन तो देगा, जो तुमने बगीचे में तुलसा लगाई है, गार्डन तुलसा का करा, वो धन तो देगा, संपदा भी देगा, पर चिंता को बढ़ा देगा। 5वां, महाराज 6ठा, तुलसी के कुंड को 3 धार पर लटका कर रखना। कई जगह पर आपने देखा होगा तुलसी का जो कुंडा होता है उसको 3 जो तार होते हैं, 3 जो चेन होती है, उस पे लटकाया जाता है। महाराज विष्णु पुराण उसका भी व्याख्यान करती है। महाराज वहां व्यक्ति के कार्य उन्नति की सीढ़ी की ओर बढ़ जाते हैं। जैसे भोजन की थाली लग गई, भोजन तैयार हो गया, बस खाने बैठे हो और थाली खसक गई, समझ लेना कि तुलसी को अधर पर लटका कर रखा है। इसलिए कार्य तो हो रहे हैं, बनने वाले हैं, 4 दिन बाद ये काम होने वाला है, 8 दिन बाद ये काम होने वाला है, लग रहा है कि इसमें इतना फल मिलेगा, लग रहा है इस व्यापार को करेंगे तो इतना फायदा हो जाएगा, सब कुछ करा, लाखों रुपए लगा भी दिए, थाली मालूम पड़े खसक गई।
अधर लटका है तुलसी। 7 क्रम है तुलसी के, ये छठा क्रम बताया। तुलसी का 7वां क्रम, तुलसी का 7वां क्रम है महाराज। तुलसी का कुंडा जैसा घर के आंगन में है, तुलसी का कुंड जैसे घर के आंगन में विराज रहा है, ऐसा ही छोटा सा कुंड भगवान के लिए रोपित करें। प्रतिदिन भगवान की सेवा करते समय तुलसी का कुंड सम्मुख रखकर उसकी आराधना करना, फिर उस कुंड को वापिस बाहर ले जाकर रखना, फिर दूसरे दिन पूजन के समय पर कुंड को लाकर रखना। हम तो यहां तक कहते हैं, विष्णु पुराण गर्ग संहिता कल्याण का तुलसी अंग यहां तक वर्णन करता है कि आप पूरे साल ये नहीं कर सकते तो कम से कम कार्तिक के महीने में भगवान के सामने तुलसी का छोटा कुंड, चौकोर वाला, गोल नहीं, चौकोर कुंड लाकर भगवान के सामने रखकर छोटा सा कुंड का पूजन कर कर भगवान के साथ उस कुंड को वापस बाहर विराजमान करें, फिर कल लेकर आए, फिर विराजमान करें। आप पूरे साल नहीं कर सकते। तो चीजें हैं, पहले नंबर पर है नसीब, दूसरे नंबर पर बदनसीब और तीसरे नंबर पर खुश नसीब। जो भी परमात्मा ने आपको दिया वो आपका नसीब है, और परमात्मा ने जो दिया उसके बाद भी आप अगर संतुष्ट नहीं हो वो आपका बदनसीब है। जो मिला उससे भी हम खुश नहीं हैं तो ये आपकी बदनसीब है। जो मिला उसमें संतुष्टि है, समझ लो आप खुश नसीब हो। परमात्मा ने आपको। कार्तिक महीना प्रारंभ हो रहा है, मेरे शंकर भगवान के दरवाजे पर जाकर, मेरे शिव भगवान के दरवाजे पर जाकर दीपदान जरूर करो, दीप जरूर लगाओ। मंदिर में अगर कोई दिया रखा हुआ है और आप घर से इतनी बड़ी डब्बी ले गए, उसमें घी थी, बत्ती थी, माचिस थी, माचिस, बत्ती और घी डब्बी में तुम लेकर चली गई, दिया लेकर नहीं गई, तुमने दूसरे के रखे हुए दिए में अपनी बत्ती लगाकर आ गई हो तो तुम हजारों बार बत्ती लगाना, जिसका दिया था उसी के खाते में वो दीप दान जाएगा, तुम्हारे खाते। जब मौका मिल जाए, लगे आपको कि लक्ष्मी की कमी है, कमलगट्टा पानी में डालकर या कमलगट्टा शिव जी पे चढ़ाकर उसका पानी चढ़ा दो, जल चढ़ाते रहिए। हां, बीच बीच में अगर ज्यादा तकलीफ आए तो चंदन, लाल चंदन उसमें डालकर चढ़ाओ। लक्ष्मी की कमी आए, कमलगट्टा डालकर चढ़ाओ। रोग ज्यादा घेर रहा हो तो काली तिल चढ़ाकर चढ़ाओ। और ज्यादा तकलीफ बीच में आ रही हो तो शमी पत्र चढ़ाने के बाद फिर जल चढ़ाओ। शमी पत्र का जो विधान है वो 2 बार चढ़ाने का होता है। एक बार अगर आप किसी कामना से शमी पत्र चढ़ा रहे हो तो शमी पत्र पहले शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया जाता है, उसके बाद जल चढ़ाया जाता है। जब जल चढ़ जाए, दूध चढ़ जाए, पंचामृत स्नान आदि सब हो जाए, उसके बाद आप देवाधिदेव महादेव की जब पूजन करें, अर्चना करें, आराधना करें, शमी पत्र, बेल पत्र फिर समर्पित कर देंगे, फिर पुनः समर्पित कर देंगे। शमी पत्र चढ़ाकर आप जल चढ़ा दो, कभी बेल पत्र चढ़ाने के बाद जल चढ़ा दो। बीच बीच में प्रयोग करते रहना चाहिए। कमलगट्टा, लक्ष्मी जी की जो माला जपी जाती है, लक्ष्मी मंत्र की जो माला जपी जाती है वो कमलगट्टे की माला से जपी जाती है। लक्ष्मी जी को कुबेर की प्रियता के भाव से कमलगट्टा दिया जाता है, और कमल और कमलगट्टे का भाव एक ही होता है। अगर आप कमल का पुष्प भगवान को समर्पित नहीं कर पाते तो कमलगट्टा भी अगर शंकर को चढ़ा रहे हो, कमल के पुष्प का जो बीज होता है, कमल के पुष्प का जो भाव होता है वो कमलगट्टा होता है। अब कई लोग मन में सोच के बैठे कि कमलगट्टा चढ़ाने से होता क्या है, तो ये चढ़ाने से होता क्या है। जो शास्त्र और पुराण, कई लोग कहते हैं हमारे पास तो सारे शास्त्र रखे हैं, पढ़ो। अगर रखे रहने वाली बात दूसरी है, पढ़ना जरूरी है। यमराज की जो धर्मपत्नी है, यमराज की जो धर्मपत्नी है जिसका नाम है धुमोरना, यमराज जिस पर बैठते हैं भैंसा,
क्या नाम है उस भैंसे का जिस पे यमराज बैठते हैं? जिस पाड़े पर यमराज बैठते हैं, जिस भैंसे पर यमराज बैठते हैं, उसका नाम क्या है? उसका नाम है पौंड्रक। क्या नाम है? पौंड्रक। तो एक बार धुमोरना ने उस पौंड्रक को देखा, उस भैंसे को देखा कि भैंसा क्या करता है कि यमराज प्राण खींचते हैं और प्राण खींचकर किसी को लेकर जाते